जागते रहो। कौन बोल रहा है भाई? कौन है ये? या मेरा दिमाग अपने आपको भी सुनाई दे रही है आवाज? और आप सब भी सोच रहे होंगे कि ये आवाज कहां से आ रही है, लेकिन ठहरिए जरा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी साउंड टीम का कमाल है। वैसे एक वक्त था जब रात के 12 बजते ही इस तरह की आवाजें गली मोहल्लों में सुनाई देती थी, जब चौकीदार ये आवाज लगाते हुए दरवाजे से गुजरता था, जागते रहो। एक गली से दूसरी गली वो आवाज लगाते हुए पहरा देता था। फिर जमाना गुजरता गया, वक्त बदला और देखते देखते अब ये आवाज कहीं गुम हो चुकी है। लेकिन अब ऐसी ही एक दूसरी आवाज की जरूरत बहुत शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। कौन सी दूसरी आवाज? देखिए ज्योत्सना, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सर्वे बता रहा है, उसे देखते और पढ़ते ये लगता है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटीज में, गली मोहल्लों में अब ये आवाज लगाई जानी चाहिए कि भाई सो जाओ, सो जाओ, क्योंकि लोगों की जिंदगी से नींद जो है वो गायब हो चुकी है। मामला और आवाज दोनों रिवर्स हो गई है। हो क्यों रहा है? आपके जहन में ये बात भी उठ रही होगी। दरअसल देर रात तक लोग जागते रहते हैं, कुछ अपने गैजेट्स में अटके होते हैं, तो कुछ अपने दिमाग में जो उनके विचार या थॉट्स का तूफान उठा होता है, बवंडर उठा है, उसमें रहते हैं। अब न्यूयॉर्क की जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर लिली बताती हैं कि दिन भर की थकान के बाद जब लोग बिस्तर पर जाते हैं तो दोस्त, कोलीग्स साथ कोई होता नहीं है। ऐसे अकेलेपन में विचारें और बढ़ने लगती हैं, दिमाग में और ज्यादा ख्याल आने लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। जबकि दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर जाते ही नींद आ जानी चाहिए, लेकिन तनाव और ओवर थिंकिंग की वजह से उल्टा बिस्तर पर पहुंचते ही नींद गायब हो जाती है। अच्छा देखिए, सिर्फ नींद नहीं आना ही परेशानी का सबब नहीं है। नींद आने के बाद भी बार बार लोगों की नींद टूट जा रही है, यह भी एक दिक्कत है। और यह दिक्कत पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के साथ ज्यादा हो रही है। और ऐसा हम नहीं, बल्कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की स्टडी के जरिए यह बात सामने आ रही है। अब दरअसल क्योंकि महिलाओं पर जल्दी उठने, बच्चों को संभालने, घर परिवार, ऑफिस की जिम्मेदारी होती है, और जिनकी फिक्र उनकी चैन की नींद में अब रुकावट या फिर खलल डालती रहती है। और कम नींद लेने की वजह उनसे उन पर मोटापा, शुगर, अल्जाइमर्स और इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का खतरा रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होने की कगार पर होती हैं। और स्लीप एपनिया को हम कैसे भूल सकते हैं? नींद डिस्टर्ब करने में इस बीमारी का सबसे बड़ा रोल होता है। इस बीमारी में सोते सोते आंख खुल जाती है। कई मामलों में सोते सोते सांस रुकने की भी खबर आती है। बिल्कुल, और वजह जो भी हो हुसैन, सच तो यही है कि देश के 35 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त इंसोम्निया से जूझ रहे हैं। और आज उन सभी को सुकून की नींद का रामबाण फॉर्मूला बताएंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हमारे हुसैन भाई को, अमित जी को। प्रणाम स्वामी। ज्योत्सना जी, हम लोगों को जगाते भी रहते हैं और ठीक से सुलाते भी रहते हैं। जागते रहो, भागते रहो और ठीक से सोते भी रहो। जो सुबह जल्दी जागेगा और भागेगा, ऐसे भी और ऐसे भी भगाते ऐसे। और देखो, फिर सुबह सुबह पूरा योग कराते हैं। आज हमारे साथ ये नन्हे नन्हे बच्चे, लेकिन ये महायोगी है साहब। देखो, सूर्य नमस्कार भी मेरे से भी ज्यादा एडवांस करते हैं। 1 2 बेटे और बेटी पूरे झुक जाते हैं। हमारे उधर के दादाजी ने, हमारे पूज्य स्वामी अर्जुन देव जी ने इसको बड़े जबरदस्त तरीके से ट्रेंड किया है। अब देखो, हमारा तो ये ऐसे ही हो पाता, इनका देखो, इनका देख के तो हमको भी क्या बात है, ऐसी स्पर्धा हो रही है। काश हमारा बचपन फिर से लौट आए। फिर देखो ऐसे, ओ फिर सामने से उठाते हैं। स्वामी जी इस बार हम सबको साथ लेके चलना है जब आप जाएंगे बचपन में तो। पूरा सूर्य नमस्कार। ये एकदम ठीक कह रहे। फिर ये देखो, ये ऐसे, फिर ऐसे, क्या अजब गजब है। जो ऐसी सूर्य नमस्कार करेंगे ना, वो सुबह उठ करके एक बार सूर्य नमस्कार कर लेना। शाम को सोने से पहले थोड़ा भुजंगासन ही कर लेना, और फिर थोड़ा खान पान में चेंज करना ऐसे। और ये बच्चे तो जो है
बहुत ही एडवांस तरीके से एक एक आसन को करते और इनके शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो पावर है। चलो बच्चों, तुम तो अब एडवांस योग करो। हाँ? देखो एडवांस योग में सीधा ही ये नटराज आसन से शुरू करवाते हैं। नटराज आसन करो और जहाँ हम तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन में गुजारा कर लेते हैं, इतने से भी बहुत हो जाएगा। और इधर इन बच्चों के शरीर जैसा कोई अपने आप को साध के रखे, फिर निरंतर साधे रहे। और देखो अनिद्रा के लिए 3 उपाय तो सबसे पहले बताता था, जो पूरा व्यायाम करते हैं और जो खुद पर और खुदा पर, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं। हाँ, खुद पर थोड़ा काम भी करना पड़ेगा स्वामी जी। वही मैं सोच रहा था कि आजकल व्यायाम करना पड़ेगा। हर तरफ से ये आवाज़ें क्यों आती रहती हैं कि एक तरफ से कोई कहता है मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, दूसरी तरफ से आती है आवाज़ मुझे चैन ना आए, मुझे चैन ना आए। तो अभी पता चला ये कि एक स्टडी आई है स्वामी जी, हालांकि आप इस स्टडी में आपको शामिल नहीं किया गया है। आपको तो बेहतरीन नींद आती है, बटन दबाया और सो गए, और बटन दबाया उठ गए। स्वामी जी 35 करोड़ से ज़्यादा लोग, सेकंडों के हिसाब से जी 35 करोड़ बहुत बड़ा फिगर है। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, इसके अलावा न जाने और कितने होंगे जो इस डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं हो पाए इस फिगर में। स्वामी जी ऐसे लोग 35 करोड़ से ज़्यादा हैं जिनको नींद नहीं ठीक से आ रही है। तो ये देश के लोगों की नींद आखिर क्यों उड़ी हुई है, इसकी वजह क्या है? बिस्तर पर जाने के बाद दिन भर थके हारे होने के बावजूद नींद नहीं आ रही साहब, ये क्या माजरा है? तो देखो, एक तो सुबह शाम दंड बैठक लगाई, एक तो ये, और जो इन बच्चों की तरह एडवांस योग कर सके फिर तो बात ही क्या है। इन बच्चों ने तो पैर ऐसे उलझा लिए भाई अपनी गर्दन में, किसी ने तो अंगूठा और किसी ने पूरी एड़ी तक ही, देखो ये हालत कर रखी। ये रामा रामा, बड़ा जोरदार मामला है। ये तो पैर से गले पे ऐसे हमारे साथ ही सुबह सुबह पूरा पावर योग कर लेंगे ना। और फिर ये कम से कम 3 अभ्यास ये, और देखो सुबह सुबह ऐसे दंड बैठक लगा ले, सुबह नहीं लगा सकते तो शाम को लगा ले ऐसे ये। और फिर स्वामी जी लोग दंड बैठक नहीं लगा रहे इसलिए नींद नहीं आ रही है या कोई और वजह है? उस अल्लाह, दिन भर थक तो रहे बेचारे, हाँ रोजी रोटी की तलाश में दौड़ भाग कर ही रहे। एक बात अभी बताई ना, एक तो व्यायाम पूरा करे और खुद पर और खुदा पर विश्वास पूरा करे, अपने ऊपर विश्वास, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, पड़ोसियों पर, हिंदुओं को मुसलमानों पर, मुसलमानों को हिंदुओं पर। और फिर इससे आगे बोलूंगा नहीं। राजनीतिक पार्टियों के लोगों को भी एक दूसरे पर विश्वास हो जाए तो फिर तो बेड़ा ही पार हो जाए। आजकल स्वामी जी बहुत भरोसा होता है ना, एक दूसरे पर विश्वास। राजनीतिक मंचों पे भरोसा नहीं दिखता है, बाकी जैसे ही वो मंच ऑफ हुआ पर्दे के पीछे खूब भरोसा है। चलो अच्छी बात है, कुछ में ज्यादा तनातनी है। तो जो है भरोसा, ये आदमी को नींद दिलाता है। आदमी का जब भरोसा टूटता है ना स्वयं पर, समाज पर, तो उससे भी नींद गायब होती है। और कुछ लोगों को जो है वो खाने पीने की चीज़ों का पता नहीं है। देखो हमारे पास में यहाँ देखो पोस्त दाना है, यहाँ पर ये मखाना है, इसकी खीर बना के खा ले, पोस्त दाने की और मखाने की। और ये प्याज अपने आहार में सम्मिलित कर ले, सलाद के रूप में दोपहर को खा सकते हैं, और सब्जी के रूप में शाम को सलाद नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे तो ये प्याज का सेवन करें, और जो प्याज नहीं खाते वो मेधावटी का सेवन करें, द्राक्षास और ये सब वाइन, दारू, शराब छुड़ाने के लिए, नशा छुड़ाने के लिए, अच्छी नींद के लिए खाने के बाद पी लिया करें। और इधर हमारे बच्चे तो हनुमानासन, सुग्रीवासन ऐसे ऐसे करते हैं साहब, क्या कमाल है। बेटे भी और बेटियां तो और अप्रतिम है। ऐसे इन बच्चों को देख करके लग रहा है कि अब भारत का वर्तमान, भारत का भविष्य
सुरक्षित है। तो ऐसे जो न कर सके वो कम से कम भुजंगासन अवश्य कर ले। देखो इसमें तो कितना आनंद है। ये तो मैंने पोस्त दाना मखाना की खीर बता दी, प्याज का प्रयोग बता दिया, और द्राक्षासव और मेधावटी बता दी। बादाम रोगन सिर में लगाए, नाक में डाले, नाभि में लगा ले, बहुत अच्छी नींद आती है। नींद अच्छी पा ये अच्छी चीजें हैं। लंबे लंबे श्वास अगर किसी 100 बार से शुरू करके अगर 500 किसी बार, बीमारी की 1000 वजह बार से तक नींद शत नहीं आ रही सहस्त्र है, साधन। जी मेरे भाई, स्वामी जी, अगर किसी भुजंगासन की। बीमारी की वजह से नींद नहीं आ रही है या फिर कोई बुरी आदत लग गई है उस वजह से नींद नहीं आ रही, तो चलिए ठीक है, आपके बताए हुए उपाय तो काम करेंगे फिर और नींद अच्छी आएगी। लेकिन मुकेश जी बहुत ज़माने पहले बता के गए कि सुहानी चांदनी रातें मुझे सोने नहीं देती और तुम्हारी प्यार की बातें मुझे सोने नहीं देती। इस वाले मामले का भी कोई हल है क्या आपके पास? ये झूठे लोग हैं। ए हुसैन भाई देखो, प्यार में नींद अच्छी आती है, झगड़े में तकरार में नींद नहीं आती। तो ये पता नहीं जो गायक हैं, शायर हैं, पता नहीं इनका कोई ना कोई दिमाग का पुर्जा ढीला है, इनको भी शीर्षासन कराना पड़ेगा। जिनको प्यार होता है ना उनको नींद आती है। जो ये नींद उड़ने वाली बातें हैं ना, ये तो कामुकता, भोग, विलासिता, वासना, एक दूसरे से चिपके रहना, लपके रहना, क्या फालतू का बवंडर है। चलिए चलिए अब विषय पे आते हैं। स्वामी जी विषय पे जो आते हैं। जिस्म से प्रेम करते हैं, जो रूप यौवन से प्रेम करते हैं, जो ठीक फालतू है। के चक्करों में रहते हैं ना, उनकी नींद उड़ती है। माँ अपने बेटे से, बेटा अपनी माँ से प्रीति करता है, गुरु अपने शिष्यों से, शिष्य अपने गुरु से। मैं आप सबसे प्रीति करता हूँ, हुसैन जी से, अमित जी से, ज्योत्सना जी से, मीनाक्षी जी से, रजत जी से, ऋतु से, और अनीता जी से, पंकज जी से, जो पर्दे के पीछे है, आगे है, सबसे प्रीति करता हूँ। तो देखो ये पूरी दुनिया ना उलझी पड़ी है ऊपरी चीज़ों पर। तो ये बात ठीक है। जो बाह्य चीज़ों में उलझे रहेंगे उनकी नींद उड़ेगी। जो अंदर से प्रेम करते हैं ना, वो भरे रहेंगे। ये जो भोग में, वासना में जीते हैं ना, वासना, डिजायर्स, एम्बिशंस, कामनाएं, तृष्णाएं, लास्ट, ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती। ठीक बात है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, स्लीप डिसऑर्डर भी कई तरह के हैं। स्लीप एपनिया है, इंसोम्निया है, पैरासोम्निया है, और इन सभी तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से नींद जो है वो पूरी तरह से नहीं मिलती है और फिर मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ने लगता है। तो स्वामी जी, जिनको भी नींद नहीं आने की दिक्कत है वो अपना डाइजेशन कैसे संभाल के रखें, उसके लिए क्या अभ्यास करना है? तो देखो, अब एक एक करके इन कारणों का भी निवारण करते हैं। एक तो जो भोग वासना की अग्नि में तप रहे, उनसे कह रहा हूं कि योग साधना की ओर आओ। भोग वासना समाधान नहीं, योग साधना समाधान है। एक बात। अब रही बात जिनको ये स्लीप एपनिया है, वो क्या करें? वो शीर्षासन न कर सके, उनके नाक ही बंद रहते हैं, तो 5 बादाम 5 काली मिर्च खा लिया करें। नहीं तो स्वासारी ब्रोनकोम, लक्ष्मीलाल संजीवनी ले लिया करें। और ये तो योग की संजीवनी इधर चली रही है, तो शीर्षासन, सर्वांगासन कर ले और हलासन कर ले तो हल्की जुताई हो जाती है। जैसे खेत की जुताई कर लेते हैं, ऐसे सर्वांगासन और हलासन कितनी देर करना है? 2 मिनट करना है। 2 मिनट ऐसे करने से बढ़िया कड़ाके की भूख लगेगी। ऐसे भूख लगाने वाला आसन है ये सर्वांगासन। 2 मिनट। पवन मुक्तासन 2 मिनट। जैसे एडवांस योग न कर सके हमारी इन श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बेटियों की तरह, हमारे ऋषि कुमारों की तरह, पतंजलि के आचार्य कुलम के बच्चे हैं ये, इनका आचार विचार बहुत अच्छा है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से कड़ाके की भूख लगती, 2 मिनट तक ऐसे रोक करके रखे, फिर रिवोग्रिट लिवामृत दे देते हैं। खाने के बाद कुमारिया सब, द्राक्षा सब, और खाली पेट अनार खा ले या सेव खा ले, बटुकोसा या पपीता ले ले, और खाली पेट कोई सरगत का काढ़ा पी ले या लिवोग्रिट ले ले तो कड़ाके की भूख लगती है। ये पवन मुक्तासन
ये मंडूक आसन ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए, डाइजेशन के लिए, पाइल्स, प्रेशर, फिस्टुला के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही जबरदस्त है, कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस के लिए भी। अब देखो, अब इसमें भूख बढ़ाने वाला एक जबरदस्त आसन है, मंडूक आसन, योग मुद्रासन। 2 मिनट तक जो करके देख रहे आज अभी। और एक है ये उत्थित पद्मासन, इससे तो इतनी कड़ाके की भूख लगती है, बस आपको 2 मिनट तक ऐसे उठा के रखना है। अरे 2 मिनट तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा प्रारंभ में, 1 मिनट ऐसे उठा लिया ना, अभी देखो आधा मिनट भी नहीं हुआ भूख लगनी शुरू हो गई है, कड़ाके की भूख लगती है साहब ऐसे। और मैंने तो सुबह सुबह भी घी पिया हुआ है, नहीं तो पेट में अग्नि धधकने लगती है। और जिन बच्चों की तरह, बेटियों की तरह ये आसन कर लेंगे, उनको तो कड़ाके की भूख लगेगी। और जो इतना भी न कर सके, उत्थित पद्मासन, मयूरासन, मयूरी आसन न कर सके, वो ये कपालभाति, अग्निसार, इससे भी भूख लगती है। और इतनी मेहनत कर ली तो नींद भी फिर अच्छी आएगी। कड़ाके की ठंड में भी कड़ाके की भूख लगेगी, पेट में गर्मी रहेगी तो पूरे शरीर में भी गर्मी नहीं लगेगी। भीतर की गर्मी खत्म हो जाती है तो बाहर की सर्दी लगने लगती है। गर्मी अंदर है, शक्ति अंदर है, शांति अंदर है, सारा ब्रह्मांड, ब्रह्म, भगवान, खुदा, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड अंदर है। योग अच्छा स्वामी जी देखिए, सिर्फ नींद नहीं आना परेशानी नहीं है, परेशानी स्वामी जी ये भी है कि नींद अगर आ गई है तो बार बार टूट रही लोगों की नींद, बार बार उनको उठना पड़ रहा है। और ये दिक्कत पुरुषों के मुकाबले स्वामी जी महिलाओं को ज्यादा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे स्वामी जी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की ये स्टडी बता रही है। तो महिलाओं को बेहतर नींद कैसे आए बगैर रुकावट वाली, बगैर खलल ज्यादा संवेदनशील होती है, उनको कोई ऐसी बात जो बहुत कष्ट पीड़ा देती है ना मेरे भाई हुसैन जी, पति ने कुछ कह दिया, सास ससुर ने कुछ कह दिया, दरअसल 2 कुणबे उसमें से कुछ ना कुछ लोग उन पर टोंट करते रहते हैं, या कभी कभी वो किसी न किसी बात को की कुंठा अंदर मन में जमा लेती है, कोई ना कोई खुद कभी कभी वहम भी हो जाता है। तो इससे अति संवेदनशीलता जो उनकी है ना, उनमें अति प्रेम भी होता है, अति करुणा भी होती है, अति धैर्य, शौर्य, वीरता, पराक्रम भी होता है। तो ये जो उनका अति संवेदनशीलता वाला जो पक्ष है, पुरुष तो ऐसे ही खड़ूस से होते हैं, थोड़े रफ कप से, महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं। वो संवेदनशीलता को भक्ति में रूपांतरित करें, नामस्मरण करें। ये मैंने उपाय हजारों माँ बहन बेटियों को बताया। कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई हनुमत नाम का, कोई गायत्री ओंकार का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाम जप करने से ना, नाम का आश्रय, उससे नींद बहुत अच्छी आती है। तो जब भी कभी नींद खुल जाए तो सांसों के साथ सांसों की माला से सुमरू में तेरा नाम, अरे स्वामी जी को बन जाऊं गीत मैं सारे बंदा, याद हैं। तेरा है कृपा निधान। वाह, सांसों की माला से सुमरो प्रभु का नाम, सांसों की माला से सुमिरो मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। अच्छा धुन कहीं कुछ है स्वामी जी, उस पे बोल कुछ और है। सुमिरो पी का नाम, वो भी बोल दिया, चिंता मत करो। और जिनके नाम बंद रहती है ना, वो अणु तेल और ज्यादा ही बंद हो तो ना ज्यादा ही बंद हो तो ज्योतिषमती, या अपना सरसों का तेल ही डाल लो, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा उसके अंदर काली मिर्च, थोड़ी लौंग, ये डाल करके उसको छान करके फिर रख दो, उससे नाक खुल जाते हैं। फिर सिंहासन थोड़ा कर लिया करें ऐसे, तो नाक खुल जाएगी। ये थायराइड की प्रॉब्लम, गले में गला रुंधा रहता है और गले में गांठें हो जाती है और टॉन्सिल हो जाते हैं। तो यज्ञ की जो भस्म है ना, ये यज्ञ की भस्म बड़ा काम करती है। इसका गंडूस करवा देते हैं, एलोवेरा, हल्दी, और एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी
20 ग्राम और अमरूद के पत्ते 10 ग्राम, इसको क्रश करके और मिक्सी में घोट करके अच्छे से, और इसको फिर उबाल करके इसका गरारा करके उसमें थोड़ा सा ये जी की भस्म मिला लेना और उससे गंडूस करा देते, ये पॉइंट दबा देते हैं। तो ये स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, इससे भी बहुत ऐसी नींद उखड़ जाती है। कफ प्रकृति वालों की नींद उखड़ती है, जिनको पित्त होता है ना उनकी भी नींद उखड़ती है। उसके लिए एलोवेरा बेस्ट है। लिवोग्लिट लिवामृत ले लें या एलोवेरा ले लें, या कामदूता मुक्ता शुक्ति मोती पृष्टि बराबर लेके आधा ग्राम ले लें, अथवा व्हीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेर के पत्तों का रस पी लें, अथवा सुबह सुबह सौंफ का पानी, ये बढ़िया। जीरा, धनिया, सौंफ, उसमें मुलेठी और गुलाब के फूल भी मिला देते तो और अच्छा हो जाता है। ऐसी गर्मी है तो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, पांचों का पानी पी लें। आज अजवाइन के बारे में भी अलग से बताने वाले, बहुत लोगों को ठंड बहुत लग रही है ना, उससे बचाने के लिए और अंदर खून जमे नहीं, ब्रेन में, हार्ट की नस नाड़ियों में, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ना हो, उसके लिए 2 उपाय रामबाण में आज बताने वाले हैं। स्वामी जी, एक कंपैरिजन हुआ है, उस कंपैरिजन की भी बात कर लेते हैं। भारत के लोग देर से सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन यूरोपीय जो कॉन्टिनेंट है वहाँ के जो लोग हैं वो हफ्ते में करीब 5 घंटा 25 मिनट कम नींद लेते हैं, और यही कारण है कि इसकी वजह से कम नींद लेने की वजह से उनका वजन बढ़ने लगता है। तो वेट कंट्रोल कैसे किया जाए, कौन कौन से अभ्यास करने की ज़रूरत है, और एक बार फिर से बता दीजिए कि कितनी नींद ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसे, ज्योत्सना जी, कि मोटे लोग तो ऐसे मस्टंडे पड़े रहते होंगे, खूब सोते होंगे, बेचारे करवटें बदलते रहते हैं। मोटे लोगों को बहुत अच्छी नींद नहीं आती है। देखो तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव दुबला पतला सा दिख रहा है, लेकिन नींद एकदम जोरदार आती है। शाम को सोए, सुबह उठ गए, 4 घंटे में भी नींद पूरी, 5 घंटे में भी नींद पूरी, 6 घंटे हो जाए तो ऐसा लगता है बस पता नहीं कितने सदियों से सो रहे हैं। हमारी नींद कम है, लेकिन यूरोपियन जो लोग हैं उनकी नींद हमसे ज्यादा है, लगभग 5.5 घंटे। और ये इस एतबार से ज्यादा परेशान करने वाला स्वामी जी कि हम ही ने दुनिया को अनुशासन बताया और हम ही से अनुशासन छूट रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है कि हम देर से सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, नींद भी पूरी नहीं करते। अथ योगानुशासनम से ये अनुशासन आएगा तो 2 बैठ करके अभ्यास, फिर मेदोहर वेटको, फिर लौकी का सूप और लौकी की सब्जी और जितनी भी सब्जियां, वेजिटेबल्स, उससे सारे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस अपने को मिल जाते हैं, उनका सेवन करें। और फिर देखो 2 अभ्यास से बैठ करके, और जो कर सके भाई, देखो ये बेटियां तो गर्भासन कर रही है और बड़ा जबरदस्त है, इनका संतुलन तो देखते ही बन रहा है। तो ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। और देखो अनाज, नमक, मीठा, ये जंक फूड, फास्ट फूड पता नहीं क्यों खा लेते हैं लोग, जो बार बार खाते हैं, बार बार सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, उसकी आदत बन जाती है। तो आदत तो ठीक करना पड़ेगा। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। तो हमें भोजन में ध्यान कम, भजन में ज्यादा देना पड़ेगा। आसन पर ध्यान ज्यादा, रासन पर थोड़ा कम, और योग पर ध्यान ज्यादा, भोग पर कम। जिंदगी में नहीं रहेगा कोई गम, आप रहोगे सम। और ये 3 अभ्यास लेट के कर ले, ऐसे दोनों पैरों से एक से, तो जीवन में ऐसे ही बैलेंस आ जाएगा। चाहे लेट के साइकिल चलाइए, चाहे साइकिल पर बैठ के साइकिल चलाइए, बस चलाइए। आ जाएगा, लाइपोजेनेसिस कम हो जाएगा, लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगा, वेट अपने आप रेगुलेट हो जाएगा मेरे भाई जी। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए अगर किसी को इंसोम्निया है तो उसका असर जाहिर है पैनक्रियास पर जाएगा। अब इससे इंसुलिन जो है वो डिस्टर्ब होगा, इंसुलिन डिस्टर्ब हुआ तो डायबिटीज़ होने का खतरा है। अब स्वामी जी ज़रा कुछ ये जो चीनी बीमारी है, चीनी वाली, इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ अभ्यास करवा दीजिए। पवन मुक्तासन 1, ये डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं, कड़ाकी की भूख भी लगेगी,
पेनक्रियाज भी अच्छा रहेगा। अग्न्याशय तो कहते हैं पेनक्रियाज को हिंदी में, संस्कृत में। ये दो और ये दो बैठ करके अभ्यास, जैसे ये अग्नि जल रही है ना, अब इसमें आहुति देते रहो तो फिर ये अग्नि प्रज्वलित रहती है, बुझती नहीं है। तो ऐसे अपने जीवन में योग की आहुति देते रहो तो ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, एक आसन 2 से 10 मिनट तक करा देते। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, रायता, कुटकी, गुड़गुमार, विजय सार, रतपितिया, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी मिल जाए तो बेस्ट है। और साहब खाली पेट मधुनाशनी खाने के बाद मधुग्रिट देते। कमजोरी के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली। में तो चाहता हूँ घर घर में ये औषधियाँ रहनी चाहिए। कमजोरी ही तो बीमारी है, पेनक्रियाज की कमजोरी, पेनक्रिएटाइटिस या डायबिटीज़, लंग की कमजोरी, श्वास दमा, अस्थमा, हार्ट की कमजोरी, उसी से तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है और हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं। लीवर किडनी के कमज़ोर होने से ही तो फैटी लिवर, लिवर सिरसिस, हेपेटाइटिस, लीवर किडनी फेलियर की प्रॉब्लम होती है। तो योग करेगा उसको कमजोरी नहीं रहेगी। न योगात् परम बलम, देखो ये तो एक तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के ये ना हो ना तो एक उपाय सरल बताता हूँ। देखो ये बेटियां तो हमारी, इन्होंने तो पैर ही पीछे, मैंने सोचा इनका पैर कहाँ गायब हो गया है? हमारी बेटिया का पैर को चुरा के तो नहीं ले गया? बाद में पता लगा ये तो पैर तो यही है, उसको इन्होंने पीछे टेक दिया। आज सब बच्चों को बालक प्रास भी जो है पहले से ही हमने इनको इसलिए दे दिया कि इतना योग करके इतनी ताकत आती है। ताकत कहाँ से आती है? ताकत आती है योग से, आयुर्वेद के बालक प्रास से। ओहो, फिर जो इतना भी ना हो तो ये कर ले। बेटों को भी दिया है भाई, बेटे भी हमारे परम योगी हैं। और हमारे पूज्य स्वामी अर्जुन देव जी और उदयवीर दादाजी तो महायोगी। उदयवीर दादाजी कितनी उम्र हो गई? 76। अभी तो 25 साल के बच्चे ही हैं। ऐसे ऊर्जा में रहते हैं, मस्त राम एकदम। देखो ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे या ऐसे, इससे भी पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। लो तो ऐसे जो अपने तन मन जीवन को साध लेंगे, बच्चों को बालक प्रास, बड़ों को च्यवनप्राश, और जो अपनी चमड़ी को भी जवान रखना चाहते हैं उनको कोलेजन प्राश। हम ये सुपर फूड है 3 आयुर्वेद के, लेकिन इनको वही खा पाएंगे तो जो। और एक कमर मरोड़ा, सर कहाँ से मरोड़ दी, ऐसे निकले खटक से, पता ही नहीं लगा कहाँ से कहाँ निकल गए। ऐसे हम इसलिए ये बताते रहते, बीच बीच में बच्चे युवा प्रेरणा लेते रहते। और अब योग पंचायत तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि योग का जागरण पूरे देश में हो चुका है मेरे भाई हुसैन जी। तो शुगर, और हाँ शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, बहुतों की किडनी गड़बड़ा जाती है। तो किडनी ना गड़बड़ाए इसके लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन के साथ रीनोग्रिट। लीवर ना गड़बड़ाए इसके लिए लिवोग्रिट। आंखें ना गड़बड़ाए, डगमगाए, आंखों की बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आई ग्रिट। और ब्रेन नर्वस सिस्टम ना गड़बड़ाए, लड़खड़ाए, इसके लिए न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट दे देते हैं। तो न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेप्रोपैथी से बचा लेते हैं। और कमजोरी के लिए तो सबसे अच्छा है स्वर्ण शिलाजीत, नहीं तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली में बता रहा था ना। अश्वगंधा सबके लिए, शतावर लेडीज के लिए, और सफेद मूसली या मूसली पाक ये तो सदगृहस्थों के लिए, जो क्षत पूर्ति करने के लिए। गारहस्थ्य जीवन में भी तो ऊर्जा का क्षय होता है, तो ऊर्जा का संचय करना है, ऊर्ध्वरेता बनना। ऊर्ध्वरेता योग, ब्रह्मवर्चस्व योग, उसके लिए मूल बंध उद्यान में लगाया करते हो कैसे? अच्छा स्वामी जी, ये है अजब गजब योग। स्वामी जी, स्लीप एपनिया की बीमारी जो है वो नींद की दुश्मन है, ये हम सब जानते हैं। और इसमें एक बड़ी मुश्किल ये है स्वामी जी कि कई बार लोगों को सोते सोते अचानक सांस जो है वो रुकने लगती है और उस वजह से उनकी आंखें खुल जाती हैं। कई बार तो जान जाने का खतरा रहता है, डर रहता है, इसलिए लोग ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ सोते हैं ऐसे लोग। अच्छा, इसकी बड़ी वजह स्वामी जी मोटापा है और खर्राटा आना है।
अभी खर्राटे का जो संकट है स्वामी जी, इससे तो खुद भी परेशान आदमी हो ना हो भले, लेकिन आस पड़ोस को तो परेशान करता ही है। तो खर्राटे से कैसे बचा जाए स्वामी जी, इसका कोई उपाय है क्या? एकदम आपने ठीक कहा। मोटापा के लिए तो हमने बता दिया, खर्राटा के लिए एक तो जैसा ना फर्राटेदार, एक गांव का शब्द है फर्राटेदार। खर्राटे के लिए फर्राटेदार योग करें। एक तो ये ऐसे, और 5 बादाम 5 काली मिर्च मैंने बताया। लक्ष्मी विलास संजीवनी ये परंपरागत औषधि है। सासारी ब्रोनकोम ये हमारी जो है रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। अणु तेल, उसमें षडबिंदु तेल और सरसों का तेल मैंने कहा घर में ही बना करके वो नाक में डाले, नस्य और जल नीति सूत्र नीति कोई कर ले, और ये पॉइंट दबा ले तो बात ये और कुछ। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च, ये हमने कई बार बताया हुआ है। ये नुस्खा प्रयोग अपना ले, इससे नजला, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, कफज रोग है, कफज रोग है ये स्नोरिंग का, और थायराइड का। थायराइड के कारण से भी बहुतों की नींद डिस्टर्ब होती है। उसके लिए तो धनिया के पानी के साथ थायरोग्रिड की 2-2 गोली खा ले और ये पॉइंट दबा ले साहब। रोज मुझसे लोग मिलते हैं, स्वामी जी इंडिया टीवी पर आपने उपाय बताया था, हमने किया, हमारा तो बीपी, शुगर, थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया ठीक हो गया। हमने तो 30-30 किलो, आज ही दो बच्चे मेरे 30-30 किलो वजन कम कर लिया। लो, बड़ी महिमा है। इंडिया टीवी के कारण से भी करोड़ों लोगों का फायदा हुआ है, और हजारों लाखों करोड़ की दवाई का जो खर्चा है उनका कम हो गया है। लोगों की सेविंग अच्छी हो गई है, नहीं तो जिंदगी भर की सेविंग दवाइयों में ही चली जाती थी। 2 ही चीजों में लोगों का खर्चा हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई में और अपनी दवाई में। बच्चे बचपन में पढ़ाई में खर्च, और बुढ़ापे में जो भी कमाया सब सेविंग हॉस्पिटल्स में भेंट चढ़ जाती है। इंडिया टीवी को थैंक यू, धन्यवाद, बचा लिया लोगों को। और आपका शुक्रिया स्वामी जी कि आपने इस मुहिम को जो है इंडिया टीवी के ज़रिए और बड़ा किया है, इस आंदोलन को और बड़ा किया आपने। अब ये विश्वव्यापी हो चुका है ये आंदोलन। स्वामी जी, जो लोग स्लीप सिंड्रोम के शिकार होते हैं, वो रात भर सोने की वजह से, सुबह उठकर नहीं सो पाने की वजह से सुबह फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, और दिन भर एक सुस्ती सी रहती है, और चिड़चिड़ापन भी रहता है उनमें, थकान, कमज़ोरी भी उन पर हावी रहती है। तो सुबह से शाम तक एनर्जी बनी रहे, इसके लिए क्या किया जाए? एक तो प्राणायाम करें। देखो ऐसा एडवांस योग तो सबके बस की बात नहीं, तो देखो अलग अलग आसन कर रही है सब बेटियां, क्या अजब गजब, इधर भी बच्चे भी लगे पड़े। और ये देखो शरीर बल भी इनका, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल भी इनका बहुत ही प्रबल है। और राष्ट्र को बलवान बनाने के लिए वयम राष्ट्रे जागृयामः, इसके उद्घोषणा के साथ सुबह सुबह जो इतना कठिन योग भी ना कर सके, प्राणायाम किया करें वेग पूर्वक, तेजी से चल लिया करें, बड़ी तरह से दौड़ लिया करें। जैसे उस दिन राजा यादव और हम साथ साथ दौड़ रहे थे, तो लोग कमेंट कर रहे थे, बाबा ये इतनी ताकत कहाँ से आती है? मैंने कहा गाय का घी खाते हैं, और गाय का घी ऐसे लगा लो ना, और ऐसे स्वामी जी वो रील तो बड़ी वायरल हो रही है आपकी और राजा यादव के साथ दौड़ने की। तो देखो भाई, दौड़ लगा, पूरा सब आलस से भगाओ। उठ जाग भारत जाग रे, तू योग यजन में लाग रे, जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, तू जाग करके भाग रे, जागेगा तेरा भाग्य रे। सुबह उठ के जागो, भागो, और लंबा प्राणायाम करो ऐसे ऐसे। स्वामी जी, एक ज़रूरी बात कहीं छूट ना जाए, इसलिए ज़रा मैं इसको शामिल कर लेता हूँ। कुछ लोग स्वामी जी ऐसे हैं जो नींद नहीं आने के लिए उन्होंने एक रास्ता ये ढूंढ लिया है कि शाम ढलते ही, रात होते ही बोतल खोल लेते हैं और फिर उसके सहारे सोचते हैं कि नींद अच्छी आ जाएगी। तो स्वामी जी, ये कुछ चीज़ें ले करके जो नींद लेने का बहाना है, ये ठीक है या इससे बचा जा सकता है? इससे परेशानी दूर हो रही है, बढ़ रही है? स्वामी जी, मधुशाला की जगह पे योगशाला का रास्ता दिखाना है बस। ने इसका इलाज पहले ही बता दिया था, पता था ये आदमी जो है ना, ये गड़बड़ करेगा। तो ये सच बता रहा हूं, जिन खून की कमी है, पाचन तंत्र कमजोर है, ब्रेन नर्वस सिस्टम से लड़खड़ा गया है, अरे नहीं, सिंपल पानी दो बेटा। हाँ, और
तो क्या किया करें, एक जो है एक तो मेथावटी ले लिया करें, मेंद बहुत अच्छी आएगी। और जो है ऐसे गर्म पानी नहीं, सिंपल पानी दे दो, ऐसे बोतल दे दो, गिलास दे दो, तो जो है ये द्राक्षासो पी लिया करें। 4 चम्मच पानी में डाला और पी लिया। दारू की आदत बंद, बीड़ी सिगरेट शराब का नशा बंद। साहब इतना जोरदार कार्यक्रम है, ये ऐसे पी लिया ना, ये अब कहेंगे शायद कोई बाबा ने नई वाइन निकाल दी है। टेस्ट भी गजब है साहब, और नुकसान भी नहीं, फायदा ही फायदा, नींद भी अच्छी आएगी। और कहना क्या है। ठीक है स्वामी जी, बहुत बढ़िया। मेधावटी द्राक्षासम इसके स्वस्थ विकल्प है। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं। अब रामदेव के रामबाण का वक्त हो गया। चलो बच्चों इधर आ जाओ प्राणायाम के लिए। बहुत अच्छा योग किया मैं, बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां। बच्चों के लिए वाकई जोरदार तालियां। लेकिन स्वामी जी आज के रामबाण में क्या खास है? बच्चों के आज के रामबाण में गजब है साहब। ये अर्जुन की छाल हमने सारे देश को दिला दी। अर्जुन की छाल और दालचीनी, लोग घर में भी अपने अर्जुन की छाल को कूट करके, खांड करके, और इसको ऐसे डाल ले उबलते हुए पानी में, और देखो फिर ये तैयार हो जाता है अर्जुन की छाल का काढ़ा। ये बड़ा जबरदस्त है। ये अर्जुन की छाल बहुत ही गजब है साहब ये। और इसमें जब दालचीनी डाल देते हैं ना, तो इसका टेस्ट भी, नहीं तो अकेले का कसाई होता है, दालचीनी डालने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। मेरा तो मन कर रहा है कुंभ मेले में भी मैं काउंटर लगा दूं ऐसे 150 कि जो भी वहां पर आ रहे हैं अर्जुन की छाल का काढ़ा पिए, इसमें थोड़ा सा मुलेठी और डाल देंगे। और ये दाल, ये है इधर ये अजवाइन को ऐसे डाल देते हैं ना, तो इसका काढ़ा बना लें। और एक आधी चम्मच अजवाइन पर्याप्त है एक आदमी के लिए। ये तो पूरे कुनबे के लिए बना दिया हमने। और इसको ऐसे पी लिया करें, ऐसे इसको पीने से। और भाई थोड़ा और ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो थोड़ा इसमें हनी और मिला लो। अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। इससे दारू नशा भी छूट जाता है। तो आज के रामबाण में अर्जुन का काढ़ा और ये अजवाइन का पानी, ये जो पिएगा मस्त रहेगा और सर्दी से भी बचा रहेगा। स्वामी जी और आगे बढ़ते हैं, जरा अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी दर्शकों ने बहुत सारे वीडियोस हमें भेजे हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे योग कर रहे हैं, पूरा परिवार यहाँ लगा। बरेली उत्तर प्रदेश में, नाथ द्वारा राजस्थान से ये तस्वीरें आई हैं। अच्छा आज फैमिली के वीडियोस ज़्यादा हैं। बेंगलुरु से आया है, जयपुर राजस्थान से ये तस्वीरें आई हैं। ये महिलाओं ने फतेहाबाद से तस्वीरें आई, मंदसौर से, मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी परिवार ने योग किया। स्वामी जी अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं और बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं। प्रियंका जैन है विजेता, पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली। स्वामी जी पुणे वालों को आपका खास आशीर्वाद हासिल लगता है। प्रियंका जैन, प्रियंका के लिए जोरदार है। और देखो आज जो चैलेंज देने वाले हैं ना, वो अब बच्चे हमारे साथ में हैं तो हमें हल्का फुल्का चैलेंज देने में आनंद नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा आज गरुड़ासन का चैलेंज देते हैं। चलो बच्चों सब करो गरुड़ासन। ऐसे एक पैर को दूसरे पैर में ऐसे फंसाए, एक हाथ में, और ऐसे 5 मिनट में होल्ड कर लेंगे तो वो इस योग पंचायत की ये पात्रता अर्जित कर लेंगे। और ऐसे ये 5-10 को इकट्ठा होकर के वीडियो बनाना है गरुड़ासन का और भेज देना है, और आप विजेता बनेंगे। आपको पुरस्कार भी मिलेगा और जो है प्रशस्ति पत्र, गिफ्ट है पर हम यहाँ से चोटी गूंथ लेनी है। स्वामी जी सड़क पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा था आज, लेकिन इंडिया टीवी का शुक्रिया कि उसके जरिए आप तो नजर आ ही रहे और घर बैठे लोग आपको देख रहे हैं। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। बोलो भारत माता की जय। जय।